अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ए टू जेड सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मोबाइल हार्डवेयर कोर्स, मोबाइल का रिपेयरिंग कोर्स पार्ट 2 में हम मौजूद हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नोकिया 1280 का चार्जिंग जैक पढ़ा था। सही है, कि इसका चार्जिंग जैक अगर आप चेंज करो तब भी आपका मोबाइल का चार्जिंग काम ना करे तो उसके लिए आपने कैसे काम करना होगा। और आज इस वीडियो का पार्ट 2 है चार्जिंग जैक का, कि हम इसे मज़ीद पढ़ेंगे। इस सर्किट को जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये महसूस हो जाएगा कि आप लोग वाकई में कुछ सीख रहे हो। और दोस्तों मुझे बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीकाकार आप लोगों को कैसे लगता है। अगर आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आता तो हम इसके मुझे कुछ और भी ट्रिक आते हैं, हम उसकी तरह से भी पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये तरीकाकार सबसे अच्छा लगता है। और ये इंशाल्लाह कुछ वीडियो देख लो, आप लोगों को मोबाइल का जो कोर्स है ये आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इस कोर्स में किस तरह से काम करेंगे। और मेरे पढ़ाने का अंदाज भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगेगा कि ये वाकई में काम कर रहा है। सही है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम चार्जिंग की इन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में, आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो इस कोर्स की पहली वीडियो आप देख लें अगर आप नए हो, इस पे आए हो। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप लोगों की जब भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग अपलोड वीडियो करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग जो है ना वीडियो मिस ना करो। ठीक है। और ये कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। अब ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चार्जिंग के 2 पॉइंट है। सही है, ये वाला प्लस ये माइनस है, इनका पूरा डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिया था कि चार्जिंग काम ना करती इसके साथ रजिस्टर के साथ क्या करना है, आईसी के साथ क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं ज़रा ये बता दूं कि देखो, अगर कभी आपकी मोबाइल का चार्जिंग काम ना करे, ठीक है, तो ये रजिस्टर मौजूद नहीं हो तब भी आपका चार्जिंग काम शुरू करवा सकते हो। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट को यहाँ से बिजली यहाँ तक पहुँचा सकते हो। दूसरा, अगर आपका ये रजिस्टर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो तब भी आप कर सकते हो। एक मिनट में कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ काम के लिए। ठीक है, और सही है, अगर आपके सही है तो तब भी आप काम कर सकते हो। आप इस वाले को डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये आईसी रिमूव भी कर सकते हो, इसके बावजूद भी आपका मोबाइल का चार्जिंग काम करेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी जंपर दे सकते हो। ठीक है, ये सब कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना इस एरिया पे, ठीक है, आप इस एरिया पे मतलब ये जो आपका ये पॉइंट है ये है आपका ग्राउंड, GND मतलब माइनस। आप यहाँ से उधर जंपर नहीं दे सकते। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पर तक जंपरिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब जरा यहाँ पर इस चीज को गौर करो। ठीक है, हाँ सही है, साफ हो गया। अब इस पे गौर करो। सही है, हम पढ़ रहे हैं इस वक्त नोकिया 1280 मोबाइल को, और इस सर्किट से मैं अभी आप लोगों को साबित करके बता देता हूँ कि हम सिर्फ नोकिया 1280 को नहीं पढ़ रहे, हम एक साथ कम से कम 100 मोबाइल को पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एक सर्किट को मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है, इस पे प्रैक्टिकल का काम मुकम्मल कर लेते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपने मजीद 100 मोबाइल का रिपेयरिंग सीख लिया है। और अगर आप सिर्फ इसी का कोर्स कर लेते हो ना, सिर्फ इसी के एक सर्किट का, तो मेरा वादा है अगर आप लोग मार्केट में बैठ के जाके अपना काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का कितना पैसा खर्च होगा और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फ़ौरन से अभी खरीद लेने हैं। क्योंकि जब आप ये कोर्स कर रहे हो तो साथ में मैं आप लोगों की प्रैक्टिस का तरीकाकार भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सिर्फ इस एक सर्किट को कंप्लीट सीख लेते हो तो मैं आप लोग से ये कहूँगा कि इंशाल्लाह आप कभी भी फारिग नहीं बैठोगे। आप इंशाल्लाह जब भी आप काम करोगे मार्केट में, आपको कोई और मोबाइल रिपेयर करना आए भी नहीं, सिर्फ ये एक सर्किट आपने सीख लिया ना, तो आप कभी भी फारिग नहीं बैठोगे। मार्केट में इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, इतने इनके मोबाइल ख़राब है और ये लोग इतने अब आपके पास आएंगे। सही है, नोकिया 1280 का चार्जिंग एरिया आप लोगों ने देख लिया। सही है, ये इसका चार्जिंग एरिया था ये। ठीक है, ये आपने कंप्लीट देख लिया। सही है, मैं इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो सही है, ये सही है, ये आपकी चार्जिंग का एरिया है। अब इस पे गौर करो। सही है,
आपने इस पे गौर किया, आपकी चार्जिंग का एरिया है। अब इस मोबाइल में और ये साथ में मैंने दूसरे एक मोबाइल का डायग्राम कॉपी किया है। ये है नोकिया C1, ठीक है। इसकी तस्वीर कुछ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ इसके ऊपर कि ये किस तरह से इसके डायग्राम बना हुआ है। अब सिर्फ इसकी चार्जिंग की मैं बात करूँ, बाकी जब इसकी अच्छी सी तस्वीर मैं उठाऊँगा। अब ये फ़ौरन मैंने नेट से उठाई है तो इतनी ख़ास है नहीं। ये रहा इसका माइनस पॉइंट, सही है, और ये रहा इसका प्लस पॉइंट चार्जिंग का। और साथ में जो 4 पार्ट्स थे ना, ये वाले, एक मिनट, ये वाले 1 2 3 4, ठीक है, ये इस पे गौर करें। ये आपके ये रही 1 2 3 ये 4, ये देखिए ये 4 पार्ट्स आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, सही है। ये है नोकिया C1। अब इस सर्किट को देखिए, ये है नोकिया 101, ठीक है, 101 जो से आप कहते हैं, आप लोगों ने बहुत में से इसको इस्तेमाल भी किया होगा, सही है। इसका चार्जिंग कुछ इस तरह से है। देखो ये इसकी चार्जिंग पॉइंट है और इसके 4 पार्ट्स ये रहे चार्जिंग के, 1 2 3 और ये 4, सही है, सेम टू सेम है ना। वो एक लाइन पे लगे हुए थे, ठीक है। ये देखो ये एक लाइन पे लगे हुए हैं 1 2 3 4, और वही पार्ट जो है ना आपको यहाँ पर दोबारा देखने को मिल रहे हैं कि 1 2 3 4, लेकिन अब जो है ना इस तरह हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं और बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं, सही है। लेकिन पार्ट्स वही 4 हैं, 1 2 ये चार्जिंग पॉइंट, ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये आपके ये पार्ट्स लगे हुए हैं। मैं इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। ये रहे ना, सही है, ये आपकी चार्जिंग का एरिया है। तो देखो एक को आपने सीखा, तो इसका मतलब है कि आपने 3 मोबाइल का सीख दिया। और अब देखो नोकिया 1616 पे चलते हैं, सही। ये है नोकिया 1616, इसका सर्किट बिल्कुल जो है ना सेम टू सेम इसी तरह है। देखो ये 1280 का सर्किट है ना, मैं इसे ज़रा जूम आउट कर देता हूँ, आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। ये देखो 1280 का सर्किट है ना, ये देखें, सही है। इसी की तरह सर्किट है ये नोकिया 1616 वाला, लेकिन ये तस्वीर मैंने नहीं ली है, मैंने नेट से उठाई है, इसी वजह से इसकी रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। जब मैं खींचूंगा तो उसका रिजल्ट भी इसी तरह साफ होगा, जब ये जैसे कि इसका सर्किट है, ठीक है। तो ये देखिए ये सेम टू सेम इसी तरह सिम जैक है, हैंड फ्री जैक है, और ये हाई पर चार्जिंग जैक है, और उसके जो चार्जिंग एरिया है वो ये रहा। सही साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपके पास सर्किट आ जाए तो आपको बिल्कुल सही साफ हो जाएगा कि नोकिया 1280 सर्किट और 1616 के सर्किट में कोई भी फर्क नहीं है, सिवाय एलसीडी के और केसिंग के बाहर से केसिंग बदली है और इसकी एलसीडी सादा होती है और इसकी एलसीडी रंगीन होती है। तो आप लोगों को ये सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में है एक नोकिया X1, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर ये देखें, ये दोनों इसकी चार्जिंग पॉइंट है। ये देखो किसी ने इसके ऊपर डायग्राम भी बनाया हुआ है, सही है। ये इसके चार्जिंग 2 पॉइंट है, और चार्जिंग के अलावा ये देखो 1 2 3 4 चार्जिंग के पार्ट्स, ठीक है। ये आपकी चार्जिंग के पार्ट्स है। देखो किसी ने क्या किया हुआ है, जिसे मैंने आप लोगों को 1280 में समझाया था, किसी ने एक लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ से आप जंपर ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी, ठीक है। और इसके बाद ये डायरेक्ट ये लाइन गए हुए मेन आईसी में। इसके इस साइड से देखो जंपर नहीं लिया हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि दूसरा साइड इसका ग्राउंड है, आप वहाँ से जंपर नहीं ले सकते, ठीक है। ये 1280 का सर्किट है, और ये है नोकिया ये C1 है, ठीक है, डबल सिम लगा हुआ है इसमें ना, ये नोकिया C1 है। तो C1 में ये देखो ये दोनों चार्जिंग के पॉइंट है, सी नज़र नहीं आ रही, और ये देखो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये था कि तमाम मोबाइल जो जिनका हार्डवेयर सर्किट है दोस्तों, तो वो मुझे अंदर से एक ही जैसे नज़र आते हैं, सही है। और जैसे हम मज़ीद ये कोर्स आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको भी एक ही जैसे लगेंगे, और ये सारे सर्किट आपको एक ही जैसे लगेंगे। फिर आपको सबका रिपेयरिंग करना आसान हो जाएगा, आप सबकी मोबाइल की रिपेयरिंग कर सकते हो। हम एक मोबाइल को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हम एक साथ 100 मोबाइल को पढ़ रहे हैं, और ये मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि इनके 100 मोबाइल एक ही तरह है, ठीक है। फिर एक दूसरा मैं आपको एक और मोबाइल भी दिखा देता हूँ, वो है नोकिया, ठीक है, X2, सही है। ये है नोकिया का X2 मोबाइल आ गया, सही है। अब इस मोबाइल पे गौर करें, मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर देखें, ये है इसकी चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। अब वहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इसकी चार्जिंग में पॉइंट में प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन सा है। वैसे आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ रहा होगा कि कौन सा प्लस पॉइंट है। ये देखिए, ये रहा आपका, सही है। मैंने
ठीक है, ये रहा आपका प्लस पॉइंट, लग रहा है ना, यहाँ से एक लाइन जा रही है पार्ट्स पे, और ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड से कहीं लाइन नहीं जा रही। मैंने कहा था कि ग्राउंड जो है ना वो ख़राब कभी नहीं होता, ग्राउंड का मैं अलामत बना लेता हूँ, सही है। ग्राउंड मतलब GND, GND मतलब माइनस, सही ना, ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है। तो ये आप लोगों को यहाँ से भी समझ में आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, 1 2, सही ना, ये 3 और ये 4, चौथा पार्ट, ये 5 जो है ना ऐसे ही इसके साथ लगाया हुआ है, इसमें ये चीज़ बढ़ाया हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये देखो कि ये दोनों, इसका एक पॉइंट ग्राउंड पे है, ठीक है ना, और इसका एक भी ग्राउंड पे है। आप यहाँ से, ठीक है, देखो आप इसको आपस में डायरेक्ट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी जंपर ले सकते हो और आप यहाँ से भी जंपर ले सकते हो, ठीक है, प्लस को जोड़ने के लिए। तो ये तमाम मोबाइलों के जो नोकिया है, जितने टच वाले हैं और सादा है और जिसमें रंगीन LCD है, सादा LCD है, सही है ना। ये देखो कैमरे वाला मोबाइल है, नोकिया X202, ये इसका नाम है, बड़ा ही मशहूर हुआ था ये मोबाइल एक टाइम पे, सही ना। ये वो मोबाइल है। तो ये तमाम मोबाइल, इनका चार्जिंग का पॉइंट एक जैसा है नोकिया का, सही है। आपने एक का चार्जिंग सॉल्व करना सीख लिया, तो इसका मतलब है कि आपने 100 मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट सीख लिया है, टच वाला, एंड्रॉयड वाला, सादा वाला, इनमें से जो जावा फ़ोन थे और सेम्बियन फ़ोन थे, सही ना, और अभी जो इनके नए फ़ोन आए थे एक्सेल में, वो सब में चार्जिंग पॉइंट एक जैसे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो का पार्ट 3 लाजमी देखना। आप लोगों को मैं इस पार्ट 3 में इसकी LCD को डिस्कवर करने वाला हूँ कि आप लोगों की इसकी LCD मुकम्मल तरीके से बता दूँ कि LCD इसकी कैसे काम करती है। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह मेरी ज़ुबान को जो है ना मज़ीद खोल दे आप लोगों को सही तरीके से समझाने में और सही तरीके से पढ़ाने में। और दुआ किया करें कि मुझे अल्लाह और भी हिम्मत दे और वाज़ेह तरीके से पढ़ाने में, कि आप लोगों को मज़ीद भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग जो है ना जल्द अज जल्द काम शुरू कर दो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के टूल कंप्लीट सेट जो है ना मार्केट से तमाम के रेट पता करके और उसके कितने टूल्स आपको अभी फ़ौरन चाहिए, तो वो आप लोगों को मैं मज़ीद बता दूंगा कि आपको मज़ीद कितने टूल्स चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। वीडियो लाजमी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पे मोबाइल सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का दोनों का कोर्स करवा रहा हूं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।